नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज के इस खास शो में बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के बड़े एक्शन प्लान की। योगी बहुत जल्द एक बड़े एक्शन की तैयारी में है। यूपी में भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो उधर कांग्रेस का भी पूरा प्लान तैयार है। कांग्रेस ने तय कर लिए हैं 42 उम्मीदवारों के नाम। साथ ही बताएंगे आपको कि कैसे प्रियंका गांधी एक्शन मोड में आ चुकी है। कांग्रेस का चुनाव को लेकर प्लान तैयार है, पर इन्हीं के नेता अपना रहे हैं सपा का हाथ। तो इस दंगल को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आप। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, चुनाव से पहले योगी का एक्शन हमेशा नजर आता है। एक बार फिर से फुल प्लान और एक्शन के साथ योगी आदित्यनाथ तैयार है। अब भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर सख्ती दिखाई जाएगी। देखिए, जो गोरखपुर का जो हत्याकांड है जिसमें पुलिस वालों के नाम आए, तो एक अचानक से राजनीतिक मुद्दा बन गया ये कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कंट्रोल नहीं है, और इसमें पुलिस वालों की संलिप्तता नज़र आ रही है कि उनकी वजह से जो है वो मौत हुई है, उसकी हत्या कर दी गई है। तो ये लीडरशिप की क्वालिटी हो सकती है अच्छे, कि जैसे ही कोई मुद्दा आया आपने उसे एक लार्जर पर्सपेक्टिव में आप उस चीज़ को डील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन्होंने पहले क्या किया कि चूंकि इलेक्शन सिर पे है, मसला गंभीर है, तो उन्होंने सबसे पहले परिवार को अपने साथ लिया। जो तमाम उनकी मांगें थी उन मांगों को पूरा किया, और साथ ही साथ इन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि जितने भी भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट है जिनके ऊपर कोई कार्रवाई चल रही है या कोई आरोप लगा हुआ है, केस चल रहा है, इन सब को बर्खास्त किया जाएगा। ऐसी तैयारी, ऐसा ऐलान योगी जी ने कर दिया। अब जो डैमेज होना था राजनीतिक तौर पे इस पूरे कांड को लेकर के, उसको योगी जी ने बिल्कुल उसका इलाज कर दिया, जिसको कह सकते हैं कि, और यही राजनीति करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि चुनाव है, कोई मुद्दा पब्लिक मेमोरी में ज़्यादा वो स्टिक कर रहा है, लोग जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आपको न सिर्फ उस मुद्दे को बल्कि उसके जड़ में जाकर के आपको कुछ ऐसा फैसला लेना चाहिए कि जिससे अचानक जो लोग सरकार को कोस रहे थे वही कहेंगे देखो कितना बढ़िया डिसीजन हो गया। बिल्कुल सर, रोकना चाहूंगी आपको। सोशल मीडिया में बड़ा चल रहा है, पेट के लिए रोटी, देश के लिए मोदी और भ्रष्ट नेता अफसरों के लिए योगी। हाँ, तो लोग पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए, ये अच्छा, ये काम त्वरित जी। आपने जैसे देखा कि समाजवादी पार्टी के लीडर, तो कांग्रेस के लीडर, इधर मायावती का बयान भी आ गया कि भाई पीड़ित परिवार के साथ हम हैं। आपने 24 घंटा का भी टाइम बर्बाद नहीं किया और आप एक्शन मोड में आ गए। परिवार वाले जय जयकार कर रहे हैं। मृतक की पत्नी जो है वो कह रही है कि बड़े भाई की तरह जो है, एक गार्जियन की तरह उन्होंने हमारी बात को सुनी और हमारी सारी मांगों को जो उन्होंने पूरा कर दिया। अब जब पीड़ित परिवार ही मुख्यमंत्री के साथ खड़ा हो जाए तो राजनीतिक मुद्दा वो बन नहीं पाएगा, वो ख़त्म हो गया। लेकिन फिर भी बहस तो होगा, आगे लोग बातचीत करेंगे। तो ये जो भ्रष्ट अधिकारियों की जो लिस्ट मंगाई जा रही है उसमें एक और खतरा है, क्योंकि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो पुलिस में भर्ती में बहुत ज़्यादा पक्षपात, जात पात का बोलवाला बहुत ज़्यादा था, और कई सारे लोग उसमें ही नपे हैं। और ये जो लिस्ट तैयार हो रही है, आप देखिएगा कि उन अधिकारियों के लिस्ट ज़्यादा होंगे जो समाजवादी पार्टी के दौरान जो है सत्ता के नज़दीक थे। तो आपने क्या किया कि एक ही स्ट्रोक में कई सारे जो है रन आपने बना लिए। मृतक का परिवार, जो पीड़ित परिवार है, उसको अपने साथ लिया, पब्लिक ओपिनियन को आपने साथ में गैदर किया, एक सरकार की इमेज बना दी, मुख्यमंत्री का भी इमेज बन गया कि भाई ये नो नॉनसेंस चीफ मिनिस्टर हैं, इनके सामने मुद्दा आएगा, ये बिल्कुल ही सटीक और कठोर डिसीजन लेने में ये पीछे नहीं हटते। तो सारी चीज़ें तो ये योगी जी की। लेकिन प्रियंका दीदी कहाँ रह गई? लखनऊ से गोरखपुर तो ज़्यादा दूर नहीं है। खबर आ रही है कि अब 5 दिन वो लखनऊ में ही बिताएंगे। हाँ भाई, 5 दिन लखनऊ में बिताएंगी, ये तो बहुत ही पुरस्कार देना चाहिए भाई। 7 दिन क्यों नहीं? ये ऑफिस है, ड्यूटी करना है। राजनीति ऐसे होगी कि भाई सप्ताह में 5 वर्किंग डेज
2 days ऑफ है ना, टेलीविजन चैनलों में है बहुत सारे जगहों पे कि 2 दिन का ऑफ मिलता है। तो ये तो 5 दिन प्रियंका वाड्रा काम करेंगी, थक जाएंगी, तो 2 दिन रिलैक्स करने के लिए तो दिल्ली आना ही पड़ेगा, कहीं हॉलीडे पे भी जाना पड़ेगा, पार्टी वगैरह भी करना पड़ सकता है। बिल्कुल। अब 5 के 5 दिन आप लखनऊ में रह करके क्या करेंगी? क्योंकि जो हमारी जानकारी आ रही है कि प्रियंका वाड्रा जब दफ्तर में होती हैं कांग्रेस पार्टी के, ज़्यादा लोग नज़र नहीं आते हैं, टिकटार्थियों की लाइन नहीं है। आपने 11,000 रुपये का एक टोकन मनी कर दिया कि जो कांग्रेस से टिकट चाहिए तो आप अपना सीवी भरिए, फॉर्म भरिए और 11,000 रुपया भी दीजिए, तब जाकर के आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। अब दिक्कत इसमें ये आ रही है कि प्रियंका वाड्रा वहाँ जाती हैं लेकिन वहाँ से निकलती नहीं है। वो कॉल हाउस है लखनऊ में जहाँ पे वो रहती है, तो एक माहौल कांग्रेस पार्टी का नहीं बन पा रहा है। और लाख आप मीडिया वालों को, अखबारों को, भाई 42 लोगों के का नाम फाइनल हो गया जी। अरे भाई फाइनल हो गया, कहीं कोई उसमें तो शोर शराबा नज़र नहीं आ रहा कि भाई किसी बड़े बड़े लीडर आपके पास तो है नहीं। यूपी में प्रियंका वाड्रा को छोड़ के कोई बड़ा लीडर दिख तो नहीं रहा, कहीं कोई रैली नहीं हो रही, कहीं कोई पब्लिक मीटिंग नहीं हो रही, कहीं रोड शो नहीं हो रहा। 2 तारीख को बनारस में आपकी रैली होने वाली थी, प्रबंधन नहीं हो सका, आपने उसे कैंसिल कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी के संगठन का तो बुरा हाल इस तरीके से कि आप बनारस जैसे शहर में प्रियंका वाड्रा सपोज टू बी द आला कमान ऑफ कांग्रेस पार्टी, उसकी आप एक रैली नहीं करवा, उसको आपने पोस्टपोन कर दिया। अब बताया जा रहा है कि 9 तारीख, अब मालूम चला कि भाई 9 को भी कह दिया जाएगा कि नहीं, कोई और वो सैटरडे संडे पर गया बीच में, वो शायद वो सैटरडे ही है कि भाई 5 दिन काम करेंगे, 2 दिन ऑफ है, तो ऑफ के दिन रैली नहीं हो सकती। तो ये कांग्रेस पार्टी का जो ढुलमुल रवैया है, और मैं आपको बताऊं ये बात कही गई थी, तो जुम्मे का दिन है, फ्राइडे है आज। ये प्रियंका वाड्रा ने पिछले फ्राइडे को ये घोषणा की थी कि 8,432 मस्जिदें जो यूपी के अंदर हैं बड़ी बड़ी, उनके बाहर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता 16 सूत्रीय एजेंडा मुसलमानों के लिए जो इन लोगों ने बनाया, एक्सक्लूसिव एजेंडा है मुसलमानों के लिए, उसे वो जुमे की नमाज के बाद हर मस्जिद, वो 8,432 मस्जिदों के बाहर कांग्रेस पार्टी का के माइनॉरिटी सेल के लोग जो है वहाँ पे वो लोगों को कन्विंस करेंगे, पर्चियाँ बांटेंगे, फ़ोन नंबर लेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे। अभी हमने कुछ लोगों से बातचीत की, बोले कहाँ कहीं हो रहा है, नॉट वेरी, मैंने उतना सीरियसली इस प्रोग्राम को जो है कांग्रेस पार्टी पूरा नहीं कर पा रही है। अरे बाबा, उसके लिए कार्यकर्ता चाहिए होता है, उसके लिए समर्पित कार्यकर्ता, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज तो हैं इनके पास, लेकिन समर्पित कार्यकर्ता नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि जब तक लोगों को ये आभास ना हो कि कांग्रेस पार्टी से अगर टिकट मिले और मैं जीत जाऊंगा, तब तक तो रौनक आएगी नहीं। और इसलिए जो मैंने कहा कि प्रियंका वाड्रा लखनऊ के दफ्तर में होती हैं लेकिन भीड़ नहीं है, टिकटार्थियों की लाइन नहीं लगी हुई है। ऐसा नहीं कि प्रियंका वाड्रा से मिलने के लिए, और ये मैं आपको बता दूं, पिछली बार लोकसभा से पहले जब इनको इंचार्ज बनाया गया था तो काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, उस अपेक्षा में अभी बिल्कुल ही नदारत है भीड़। मैंने कांग्रेस पार्टी को जनता का समर्थन तो है भी नहीं, लेकिन जो कांग्रेसी कार्यकर्ता भी जो हैं वो लोग भी अपना माथा पीट करके घर में बैठे। सर, कार्यकर्ता बचे कहाँ? जो बचे कुछ कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस छोड़ के सपा में जा रहे हैं। अब सपा वाले तो उनको तो अखबार में न्यूज़ छपवाना है। कई जगहों पे मैंने देखा कि भाई बहुत सारे कांग्रेसी लीडर जो है वो जा रहे हैं। हालांकि कोई बड़े लीडर नहीं है ये लोग, एमएलए हैं, प्रधान हैं, लोकल स्तर के, लेकिन जो भी हैं, कांग्रेस में बड़े लीडर बचे ही कहाँ से? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अब जो कुछ भी बड़ा या छोटा जो भी आप काउंट कर लीजिए, प्रियंका वाड्रा अकेली हैं, और दूसरे जो है वो फाइल लेकर के प्रियंका वाड्रा के पीछे पीछे घूमते हुए नज़र आते हैं, अजय कुमार लल्लू, और उसके अलावा तो कोई तीसरा नज़र आता नहीं वहाँ। अब वहाँ समाजवादी पार्टी
अलग अलग जगहों पे जाकर के इसका देखिए स्ट्रेटजी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, ये बड़े बड़े जो कितने 100 करोड़ रुपए में जो ठेका लेके हायर किए हुए हैं प्रशांत किशोर और पता नहीं कोई जापानीज कंपनी है इमेज मेकओवर करने वाली, पता नहीं पैसे ज़्यादा है खर्च कर दो। लेकिन बेसिक बात ये है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल ही खत्म करके ही आगे बढ़ सकती है। समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती है कि मुस्लिम वोट का बंटवारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुस्लिम वोटों का बंटवारा अगर हुआ तो समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के जो भी बचे खुचे लीडर्स हैं उसको अप्रोच करके उसको पार्टी में शामिल करवा रही है। और ऐसा नहीं कि इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा समाजवादी पार्टी को, लेकिन माहौल बनाने में, क्योंकि वो स्थानीय अखबारों में तो छपेगा, वो तस्वीरों के साथ वो छप रहे हैं कि ये 10 आदमी हैं, बीच में समाजवादी पार्टी का लीडर है, तो कभी अखिलेश यादव खुद हैं, कितने कांग्रेस लीडर जो है छोड़ करके आ गए समाजवादी पार्टी में। उससे पब्लिक में एक इमेज जाता है, थोड़ा प्रमोशन भी हो जाता है, और पब्लिक में इमेज जाता है कि कांग्रेस पार्टी तो गई। उसके कार्यकर्ता भी डिमोरलाइज हो जाएंगे। वो उसके कार्यकर्ता घूमते हुए समाजवादी पार्टी के लीडर के पास, भाई हमको भी ज्वाइन करवा लो, किसी तरीके से हमको भी ज्वाइन 11,000 नहीं लगेंगे। तो ये कहानी है। मतलब ये देखिए, जो मैं पिछले 3-4 दिनों से कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 12th मैन के रूप में है। उनको न बॉलिंग करना है न बैटिंग करना है। जब मैच हो रहा होगा तो ये बीच में अपने खिलाड़ियों को पानी लेकर के पिलाने के लिए जाएंगे, इससे बाकी इसका ज़्यादा रोल नहीं है। 12th मैन मायावती सीरियस प्लेयर हो सकती है, लेकिन मायावती की दिक्कत यह है कि वो घर से नहीं निकल रही। हिंदुस्तान की राजनीति को प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया है। नेताओं को सड़क पे आना पड़ेगा, वो नहीं आते हैं तो उनके पास कार्यकर्ताओं की ऐसी फौज होनी चाहिए जो हर जगह हर इलाके में घूम टहल रहे हों। मीडिया भी मैनेज करना है, लोगों से भी मिलना है, बूथ पे भी तैयारी होनी है, कहाँ कब कैसे रोड शो होगा, कैसे रैली में लोगों को लेकर के जाना, एक पूरा मैकेनिज्म तैयार कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए इस पार्टी को टक्कर देने के लिए आपको वैसा ही मजबूत संगठन होना चाहिए, ग्राउंड पे लोग होने चाहिए, जिस हिसाब से ममता बनर्जी ने टक्कर दिया था भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में, कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के ऊपर 5 कार्यकर्ता टीएमसी का होता था। हम लोग तो बंगाल से होकर के आए, तो वो परिदृश्य यूपी में दिख नहीं रहा। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अभी इस दंगल में जो सबसे ज़्यादा पॉइंट लेकर के आगे चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी है। पीछे समाजवादी पार्टी, 3rd नंबर पे मायावती, और बाकी उसके बाद बाकी जितने हैं वो सब साइड प्लेयर हैं जिनकी कोई गिनती इनफैक्ट नहीं होनी चाहिए। मायावती लगता है कि कोरोना का काल चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं आजकल। बिल्कुल आपने सही कहा कि और बीजेपी वाले टीका लगा चुके हैं, इसलिए आराम से अपना काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत। धन्यवाद। तो वाकई यूपी के इस दंगल को समझना काफी मुश्किल है। कब कौन किस पार्टी का हो जाए, कब कौन पल भर में पार्टी छोड़ दे, कहा जा नहीं सकता। पर इस दंगल को समझने और समझाने के लिए हम हर रोज आपके सामने हाजिर होते हैं और करवाते हैं आपको रूबरू यूपी के दंगल से जुड़ी हर बड़ी खबरों का। तो विधानसभा चुनावी मिशन 2022 के रणनीति को जानने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल, और हमारे उत्तर प्रदेश के चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।